बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान की तरफ से मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपकी खिदमत में फॉरेक्स ट्रेनिंग की एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। ये कोर्स आपकी खिदमत में digitech.com.pk और forexguru.pk के ताउन से पेश किया जा रहा है और हमारी इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर ये कोर्स लाइव पब्लिश हो रहा है, जहाँ से आप सारी की सारी वीडियोस एक ही जगह पे इकट्ठी देख सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है और मुझसे राब्ते के लिए मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। आप जब चाहें किसी भी ज़रूरत के लिए मुझसे राब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट्स digitech.com.pk और forexguru.pk का विजिट करके और हमारे फेसबुक चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स का विजिट करके आप हर रोज़ नई से नई ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर और उसके बाद चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है कि क्या फॉरेक्स मार्केट की कोई फिजिकल लोकेशन है। हम जिसको फॉरेक्स कहते हैं ये असल में है कहाँ पे, वो कौन सी ऐसी बिल्डिंग है, वो कौन सी ऐसी जगह है जहां से ये सारे का सारा निजाम चल रहा है, और क्या कोई ऐसी जगह है भी या नहीं। हम आज इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात करेंगे। जब हम फॉरेक्स की बात करते हैं तो असल में हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे होते हैं। फॉरेक्स दुनिया की बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंजेस का एक मजमुआ है। ऐसे हजरात, ऐसे दोस्त जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, उन्होंने अक्सर रात के 9 बजे के खबरनामे के बाद कराची स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ज़रूर खबरें सुनी होंगी। कराची स्टॉक एक्सचेंज एक फिजिकल प्लेस है। इसी तरह से पूरी दुनिया में हर मुल्क की अपनी कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज होती है जो कि एक फिजिकल प्लेस होती है जहां पे ट्रेडिंग होती है। पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज कराची में कायम है। शुरू में पाकिस्तान में सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज ही हुआ करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज को एक्सपेंड करते हुए लाहौर, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंजेस मौजूद हैं। दीगर शहरों में भी स्टॉक एक्सचेंजेस कायम करने का गवर्नमेंट का प्लान है और इसीलिए अब हम इसको कराची स्टॉक एक्सचेंज नहीं कहते, हम इसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या PSX कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी फिजिकल प्लेस है जहां पे ट्रेडर्स जाते हैं, बैठते हैं और वहां पे मुख्तलिफ चीज़ों के, कंपनियों के शेयर्स के कारोबार करते हैं। स्टॉक पाकिस्तानी कराची स्टॉक एक्सचेंज या लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अमूमन कंपनियों के शेयर्स का कारोबार होता है। बड़े बड़े अदारे, जैसे अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें तो अल्फलाह बैंक है, मीज़ान बैंक है, JS बैंक है। अगर हम इंडस्ट्री की बात कर लें तो बेशुमार बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं जिनके शेयर्स का कारोबार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होता है। लेकिन फॉरेक्स के अंदर कंपनियों के शेयर्स के साथ साथ हमारे पास दीगर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी फिजिकल प्लेस होती है जहां पे ट्रेडर्स जाते हैं, बाकायदा वहां पे बैठते हैं और वहां पे कारोबार करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 3 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस मौजूद हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। इसी तरह से पूरी दुनिया में, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बात की थी कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो मिलकर फॉरेक्स बनाती हैं। हम पूरी दुनिया की जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जब उनको कंबाइन करते हैं तो हम उसको फॉरेक्स कहते हैं। हर मुल्क की अपनी अपनी स्टॉक एक्सचेंज है, एक या एक से ज्यादा किसी मुल्क की भी स्टॉक एक्सचेंजेस हो सकती हैं और वो तमाम तर स्टॉक एक्सचेंजेस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए, यानी टेलीफोन लाइंस के जरिए आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना अपना कारोबार हो रहा है और हम तमाम तर स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ कनेक्टेड रहते हैं अपने इंटरनेट के जरिए, अपने लैपटॉप या मोबाइल के जरिए, और वहां पे जो भी कारोबार हो रहा है हम अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के जरिए उस कारोबार को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक के बाद दूसरी स्टॉक एक्सचेंज खुलती और बंद होती रहती है और हम चूंकि अपनी इन टेलीफोन कम्युनिकेशन लाइंस के जरिए तमाम तर दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ कनेक्टेड हैं, इसलिए हमें 24 घंटे कोई ना कोई दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव मिलती है और इसीलिए हम कहते हैं कि फॉरेक्स 24 घंटे का कारोबार है। तो हम ये कह सकते हैं कि बरअक्स इसके कि स्टॉक एक्सचेंज एक फिजिकल लोकेशन है,
لیکن جب ہم فوریکس کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی ایک فزیکل لوکیشن کی بات نہیں کر رہے، ہم پوری کی پوری دنیا کی جتنی بھی اسٹاک ایکسچینجز ہیں ان سب کو ٹیلی فونک کمیونیکیشن لائنز کے ذریعے اکٹھا کر کے ایک سینٹرل پلیس کے طور پہ دیکھتے ہیں، ایک مشترکہ مارکیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں اور اسی کو ہم پھر ٹریڈ کرتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی اسٹاک ایکسچینج میں فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جو حضرات کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کرتے ہیں وہ روزانہ صبح اٹھتے ہیں اور کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ٹریڈنگ کرتے ہیں، لیکن ان کی لیمیٹیشنز یہ ہیں کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج جب بند ہو جاتی ہے تو پھر وہ مزید کام نہیں کر پاتے اور اگلا دن کھلنے کا، اسٹاک ایکسچینج کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ لاہور اسٹاک ایکسچینج میں کام کر رہے ہیں وہ بھی لاہور اسٹاک ایکسچینج کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی لاہور اسٹاک ایکسچینج بند ہو جاتی ہے وہ پھر اگلا دن آنے کا انتظار کرتے ہیں، اگلے دن مارکیٹ کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم لوگ جو کہ فوریکس میں کام کر رہے ہیں، ہم پوری کی پوری دنیا کی ساری اسٹاک ایکسچینجز کے ساتھ اپنے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں، تو ہمیں کسی ایک اسٹاک ایکسچینج میں فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم اپنے گھر بیٹھے یا اپنے آفس میں بیٹھ کے تمام دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز کے ساتھ ہر وقت کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں۔ اگر ایک اسٹاک ایکسچینج بند ہو جاتی ہے تو اسی وقت کوئی نہ کوئی دنیا کی دوسری اسٹاک ایکسچینج کھل جاتی ہے یا پہلے سے کھلی ہوئی ہوتی ہے اور آٹومیٹکلی ہم اس اسٹاک ایکسچینج کے اندر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کے ذریعے پوری کی پوری دنیا کی اسٹاک ایکسچینجز کے ساتھ ہر وقت کنیکٹڈ ہیں۔ اب ظاہر ہے اسٹاک ایکسچینجز کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے ہمیں ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہے اور ہم اپنے پچھلے لیکچرز کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں کہ ہم فوریکس مارکیٹ میں ویسے تو بہت سارے سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پاپولر سافٹ ویئر میٹا ٹریڈر ہے جو کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر ان اسٹاک ایکسچینجز کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے ٹریڈرز حضرات یوز کرتے ہیں۔ اگر ہم فزیکل اسٹاک ایکسچینجز کی بات کریں تو جس طرح سے پاکستان میں ہم نے کراچی، لاہور اسٹاک ایکسچینجز کا ذکر کیا ہے، اسی طرح سے پوری دنیا میں جو بڑی بڑی اسٹاک ایکسچینجز ہیں ان میں امریکہ کی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج، برطانیہ کی لندن اسٹاک ایکسچینج، جاپان کی ٹوکیو اور آسٹریلیا کی سڈنی اسٹاک ایکسچینجز شامل ہیں۔ لیکن صرف یہی چند ایک اسٹاک ایکسچینجز فوریکس کا حصہ نہیں ہیں۔ فوریکس میں اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ پوری دنیا کی بے شمار اسٹاک ایکسچینجز شامل ہیں، لیکن ان میں سے جو زیادہ اہم ہیں ان میں یہ جو 4 اسٹاک ایکسچینجز جن کا ابھی ذکر کیا ہے ان کے ساتھ ساتھ نیسڈیک ہے، یہ بھی امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج ہے، یورو نیکسٹ ہے، بیلجیم، فرانس، نیدرلینڈ اور پرتگال کی ہے، فرینکفرٹ جرمنی کی ہے، شنگھائی چائنا کی ہے، بی ایم ای اسپین کی، اٹالین، ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینجز۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی جتنی بھی بڑی اسٹاک ایکسچینجز ہیں وہ ساری کی ساری فوریکس کا حصہ ہیں۔ اسی لیے فوریکس اگرچہ بے شمار فزیکل پلیسز کا ایک مجموعہ ہے، لیکن ہم کسی بھی فزیکل پلیس میں نہیں جاتے اور ہم اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ان تمام تر فزیکل پلیسز کو ایک ہی جگہ پہ اپنے انٹرنیٹ اور اپنے سافٹ ویئر کے ذریعے کنیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فوریکس کوئی سینٹرلائزڈ بزنس نہیں ہے، کوئی ایک مرکز ایسا نہیں ہے جہاں پہ بیٹھ کے ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ یہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ بزنس ہے، یعنی پورے کا پورا کاروبار پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ پہ بکھرا ہوا ہے۔ کوئی ایک بندہ، کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے جو اس کاروبار کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہمارے اکثر نئے ٹریڈرز حضرات اور بعض اوقات پرانے ٹریڈرز حضرات بھی اس چیز کے بارے میں گلہ کرتے ہیں کہ جی میں نے ٹریڈ سٹارٹ کی تھی اور وہ میرے اگینسٹ چلی گئی، پتہ نہیں جان بوجھ کے کسی نے وہ میرے خلاف کر دی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ فوریکس مارکیٹ ایک ایسا انتہائی ڈی سینٹرلائزڈ بزنس ہے جس کو کوئی بھی بندہ، کوئی ادارہ، کوئی چیز بھی کنٹرول نہیں کر سکتی۔ کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے مارکیٹ کے اندر آرٹیفیشل چینجز لائی جا سکیں۔ اس لیے اگر آپ کوئی ٹریڈ کر رہے ہیں اور وہ آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہے تو اس میں اسٹاک ایکسچینج کا، بروکر کا، کسی کا کوئی رول نہیں ہے۔ اگر غلطی ہے تو صرف اور صرف اتنی کہ آپ اس ٹریڈ کو سٹارٹ کرنے کے لیے اپنا انالیسس درست نہیں کر پائے، آپ یہ صحیح طریقے سے نہیں جان سکے
कि ट्रेड की डायरेक्शन क्या होनी थी और इसी वजह से आप गलत ट्रेड में एंट्री ले बैठे हैं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इसके हवाले से आने वाले दिनों में टेक्निकल एनालिसिस के सेक्शन में हम इंशाल्लाह डिटेल से इन टॉपिक्स के ऊपर लगातार बात करते ही रहेंगे। हमारा इस पूरे कोर्स का असल जो मकसद है, बेसिक्स कवर करने के बाद इंशाल्लाह हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलेंगे और असल मकसद हमारा ये है कि आपको एक माहिर फॉरेक्स ट्रेडर बनाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कब हमें ट्रेड स्टार्ट करनी है, कहां पे करनी है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इसी चीज को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं और ये इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंजेस की। तो जैसे अभी हमने बात की कि फॉरेक्स में अगरचा बेशुमार स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका, बरतानिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 ममालिक ऐसे हैं जिनकी स्टॉक एक्सचेंजेस सबसे ज्यादा अहम कंसिडर की जाती हैं। और इसीलिए जब भी एक फॉरेक्स ट्रेडर स्टॉक एक्सचेंज की बात करता है या फॉरेक्स की बात करता है तो वो आम तौर पे अमेरिका, बरतानिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक एक्सचेंजेस की ही बात करता है। अगर चाहे हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर्स पर बैठे वर्चुअली इन सभी की सभी स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन वो हजरात जो वहां पे उन मुल्कों में मौजूद हैं, उन शहरों में मौजूद हैं, वो वहां की इन स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर फिजिकली जाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की तस्वीर नजर आ रही है, इसी तरह से हमारे पास लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, टोक्यो है, और उसके अलावा सिडनी स्टॉक एक्सचेंज है। तो वो लोग जो इन स्टॉक एक्सचेंजेस को फिजिकली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमने कराची स्टॉक एक्सचेंज या लाहौर स्टॉक एक्सचेंज की बात की, तो जो लोग फिजिकली उन शहरों में मौजूद हैं और वहां पे जा सकते हैं, तो वो लोग वहां पे जाकर फिजिकली वहां पे ट्रेड करते हैं। लेकिन वो लिमिटेड हो जाते हैं उस एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करने के हवाले से, और वो स्टॉक एक्सचेंज जब बंद हो जाती है तो उनका काम खत्म हो जाता है। हमारे पास बड़ा एज यही है कि अगर वो स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाती है तो हम उस एक स्टॉक एक्सचेंज तक महदूद नहीं है, बल्कि हम अपने कंप्यूटर के जरिए तमाम दुनिया के स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ कनेक्टेड है। और एक स्टॉक एक्सचेंज खुलती है तो दूसरी बंद हो जाती है, दूसरी खुलती है तो तीसरी बंद हो जाती है, और वाइस वर्सा ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। और हत्ता कि हम 24 घंटे तमाम दुनिया के स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर लगातार ट्रेड करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट के अंदर नजर आ रहा है कि तमाम तर स्टॉक एक्सचेंजेस बारी बारी खुलती और बंद होती रहती हैं। हर स्टॉक एक्सचेंज अपने मुल्क के टाइम शेड्यूल के हिसाब से 8 घंटे के लिए खुलती है और फिर बंद हो जाती है। हमने पिछली वीडियो के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बात की थी कि कब कौन सी स्टॉक एक्सचेंज खुलती है और कब कौन सी स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाती है, और उसी वीडियो के अंदर हमने स्टॉक एक्सचेंजेस के टाइमिंग्स की बात भी की थी कि कब किस स्टॉक एक्सचेंज का टाइम है और किस तरह से स्टॉक एक्सचेंजेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ओपन और क्लोज होती हैं, ताकि हम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अपने ट्रेडिंग स्टाइल्स को मुरतब कर सकें उन स्टॉक एक्सचेंजेस के टाइम्स के हिसाब से। हमारी वेबसाइट forexguru.pk, इसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, जिसकी जिक्र हमने पिछली वीडियो के अंदर भी किया था कि ये सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आप अपने डेस्कटॉप पे इस सॉफ्टवेयर के जरिए ये जान सकते हैं कि इस वक्त कौन सी स्टॉक एक्सचेंज ओपन है और किस स्टेज पे चल रही है, और इसके बाद कौन सी स्टॉक एक्सचेंज ओपन होने वाली है। एक रफ एस्टीमेट के हिसाब से मैं आपको एक जनरल सा फार्मूला बता देता हूं कि हम तकरीबन दोपहर के 1 बजे ये कंसिडर करते हैं कि 1 बजे के बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज ओपन हो जाती है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। शाम के 5-6 बजे जाके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन हो जाती है। रात के तकरीबन कोई 2-3 बजे जाके सिडनी ओपन हो जाती है, और उसके बाद तो 4-5 बजे जाके टोक्यो ओपन हो जाती है। और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी स्टॉक एक्सचेंज लगातार खुलती रहती है। यहाँ पे तो हमने जिक्र किया है सिर्फ और सिर्फ उन 4 बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस का जिनको हम ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन जैसे अभी हमने बात की कि फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ यही 4 स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं है, इनके अलावा बेशुमार स्टॉक एक्सचेंजेस पूरी दुनिया के ममालिक की फॉरेक्स का हिस्सा हैं, जो इन स्टॉक एक्सचेंजेस के टाइम्स के अंदर ओपन और क्लोज होती रहती हैं।
हम सभी की सभी स्टॉक एक्सचेंजेस का यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन आने वाली एक वीडियो में इंशाल्लाह हम दुनिया की ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंजेस के टाइम्स के हवाले से, ओपन और क्लोज होने के हवाले से बात करेंगे कि कब कब कौन कौन सी स्टॉक एक्सचेंज ओपन हो रही है और बंद हो रही है, और किस तरह से मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंजेस दूसरी स्टॉक एक्सचेंजेस के टाइम्स के अंदर ओवरलैप करती हैं। लेकिन बहरहाल 4 दुनिया की जो बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी और टोक्यो, ये चारों की चारों स्टॉक एक्सचेंजेस दिन के मुख्तलिफ औकात में खुलती और बंद होती रहती हैं, और ज्यादातर ट्रेडर्स हजरात इन्हीं स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को मुरतब करते हैं कि कब कौन सी स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव है और किस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उन्होंने किस किस्म की करेंसीज के ऊपर अपनी ट्रेडिंग करनी है। हम आने वाली वीडियोस के अंदर इन टॉपिक्स को इंशाल्लाह मजीद इन डेप्थ कवर करते रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे अभी हमने पिछली स्क्रीन में देखा कि मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। ये ऐसा वक्त होता है जब दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस खुली हुई होती हैं या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस खुली हुई होती हैं। जैसे हमने पिछली स्क्रीन में देखा कि लंदन और न्यूयॉर्क आपस में 4-5 घंटे के लिए ओवरलैप करता है। ये ऐसा सेशन है, ऐसा टाइम है जब ज्यादातर फॉरेक्स ट्रेडर्स लंदन और न्यूयॉर्क दोनों मुमालिक की स्टॉक एक्सचेंजेस से बेनिफिट हासिल करने के लिए ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर फॉरेक्स ट्रेडर्स इन ओवरलैप सेशंस और इन सेशंस के टाइमिंग्स के हवाले से अपनी स्ट्रेटजीज मुरतब करते हैं, अपनी करेंसीज को सिलेक्ट करते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इन चीजों के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करना बेहतर है, किस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करना निस्बतन थोड़ा सा स्लो होता है, कौन कौन सी करेंसीज किस किस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ज्यादा काम करती हैं, और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के टाइम्स के अंदर निस्बतन स्लो चलती हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम उसी के हिसाब से अपने ट्रेडिंग स्टाइल को तरतीब दे सकें। मुझे उम्मीद है इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर जिस चीज को समझाने की मैंने कोशिश की है वो आपको समझ आ गई होगी। बहरहाल अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, जब मर्जी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपने कमेंट्स हमें छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके तमाम कमेंट्स का जवाब देंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम तरह हमारी नई वीडियोस फौरन मिल जाया करें, ताकि आप हर नई इंफॉर्मेशन को फौरन हासिल कर सकें। इस वीडियो के हवाले से या मजीद किसी भी टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो आप हमें SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, स्काइप के जरिए जब चाहे राब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आपके तमाम तरह सवालों के तसल्ली बख्श जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।